20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है, केक काटकर सडनली डिसाइड्स टू इंपोज टैरिफ्स ऑन अस 26%। 4000 किलोमीटर हमारी जमीन चली गई और सरकार खामोश बैठी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान ने पूरे सदन में हलचल मचा दी। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किया कि जब हमारे जवान गलवान में शहीद हुए तब हमारे नेता चीनी राजदूत के साथ बैठकर केक क्यों काट रहे थे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें बताना चाहिए कि हमारे सहयोगी देश टैरिफ लगा रहे हैं, चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, सरकार इन मामलों पर क्या कर रही है उसे जवाब देना चाहिए। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट दैट चाइना is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है, केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। इट इज ऑल्सो कम टू माई नोटिस दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट हैव रिटन टू द चाइनीज। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट फ्रॉम आवर ओन पीपल। इट इज द चाइनीज एम्बेसडर हु इज टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव रिटन टू them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन बिल का लगातार विरोध किया। हालांकि लोकसभा में इस मुद्दे पर हो रही चर्चा में उन्होंने भाग नहीं लिया। राहुल गांधी के इस रवैये पर मुस्लिम नेताओं ने विरोध दर्ज कराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास, इन दोनों ने नाराजगी जताई है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्यों बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय की ओर से लोकसभा में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को निराश किया है। 2 अप्रैल को राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ बैठक करने के लिए सदन में मौजूद थे ताकि वक्फ बिल पर चर्चा की जा सके। हालांकि वो बैठक के बाद तुरंत वहां से निकल के चले गए। उनके इस तरह से वहां से चले जाने से यह स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने वक्फ बहस से अनुपस्थित रहने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में वो मतदान के लिए वहां पर आ गए थे। चर्चा के दौरान उनकी अनुपस्थिति के लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। सदन में वापस आने के बाद उन्होंने अपनी स्पीच में चीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि चीन भारत की 4000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी से पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा चीन ने जो जमीन हड़पी हुई है वो मुद्दा है, लेकिन सरकार इस मामले पर खामोश है। उसको इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। और आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बात कही है। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं।